हेलो, मैं पवन कुमार, माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन कुमार निराला। तो चलिए हम चालू किए थे बिहार मॉडल सॉल्व करने का, और इसका दो सेट, प्रथम सेट का जो है दो वीडियो डाल चुके हैं जिसमें 25-25 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज उससे आगे सॉल्व करते हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले जो वीडियो डाले हैं उसको देख लें, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से ही। चलिए 50 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव खत्म होते ही सब्जेक्टिव चालू करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियो आएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कोसेक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स। तो बोल रहा है कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन जब भी ऐसा आ जाए तो करना क्या है, देखिए यहाँ क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसका सीधा उतना जो इससे बेसिक बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा दिमाग में बिठा लिए, जो माइनस है एक बार प्लस में लिखिए, जब प्लस में लिखेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब नीचे जो है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है नीचे हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COSEC कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या है एक्स। एक बार और इसको लिखिए आप, कोसेक थीटा अपने मन से एक बार प्लस में लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको क्या करना है प्लस में लिख लेना है। कॉट थीटा प्लस में लिखे तो इसको पलटा दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन वन गया ऊपर, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वही विलोपन वाला विधि, माइनस प्लस कटा, क्या हुआ 2 कोसेक थीटा। आपको कुछ नहीं, जो बताया इतना ही दिमाग में रखना है, बेसिक जो है बाद में देखेंगे, इससे आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। नियम यही है। देखिए 2 कोसेक थीटा, यहाँ गुना करेंगे एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। उसके बाद यह क्या है गुना में, यहाँ आएगा तो बराबर के उस बगल जाएगा, क्या होगा भाग में हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। यह हो गया आपका आंसर। 50 का जहाँ है टिक कीजिए। उसके बाद हम 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या नंबर 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेक 60 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, ये बोल रहा है। देखिए कॉस 60 का कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का क्या हो जाएगा 2, इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टेन 60 का क्या होता है √3, माइनस है माइनस दीजिए, माइनस √3 का क्या स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको 2 बार गुना के कंप्लीट हो गया, प्लस 1 4 1 कितना हुआ 5, 5 में से क्या घटाना है 3, कितना हुआ 2। आपका आंसर हो गया, जहाँ है वहाँ टिक कर लीजिए। चलिए आपका हो चुका है दोनों 50 51। आप देखते हैं 52 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये तो ऐसे है 52 नंबर बात करें, दिया हुआ है cot 90 माइनस ए दिया हुआ है, इसका तो सूत्र है डायरेक्ट, cot 90 माइनस ए दिया है, क्या होता है बोलिए 10 ये हो गया, जहाँ आंसर टिक कर लीजिए। आपका डी नंबर आंसर है, उसका भी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 53 नंबर भी यहीं देख लीजिए, 53 नंबर भी इस चीज का देख लीजिए। 53 नंबर दिया है 210 30 डिग्री 210 30 डिग्री बट 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 210 30 डिग्री 2 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो बोलिए 2 से गुना करेंगे 2/√3। नीचे यदि हम बात करें 1 प्लस 1 क्या होगा कंप्लीट 3 हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे गुना करेंगे,
तो गया ऊपर क्या हो गया 2/√3। उसके बाद यदि हम बात करें 3 1 4, 4 बटे कितना हुआ 4/3। उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे, कैसे लिखना है 2/√3, जो नीचे है ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है वह नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कटाइए, 2 से 4 कटा, उसके बाद बचा क्या आपका 3/√3, यही बचा। इसको यदि और सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 को हम क्या ले सकते √3 गुना √3 अब बटा क्या √3, यहाँ से कटा बचा क्या √3, जहाँ आपका आंसर टिक कर लीजिए √3। अच्छा √3 किसका वैल्यू होता है साइन tan 60 का होता है, tan 60 का, तो आंसर आप tan 60 है दिया हुआ सी नंबर। चलिए आपका 53 नंबर हो चुका है। अब हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं 54 नंबर से। देखिए इस चैनल पे आपको मैथ का पूरा सॉल्यूशन सब मिलेगा। इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा सा ऑफलाइन भी क्लास बहुत ज्यादा है, इसीलिए समय उतना इधर नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहाँ सभी क्लास का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर बोल रहा है 2√3 मीटर लंबी तो सूर्य का उन्नयन। देखिए 6 मीटर ऊंची खंभे की छाया, अच्छा 6 मीटर ऊंचे, तो सबसे पहले धरती बनाइए, उस पर 6 मीटर ऊंची खड़ा कर लीजिए। मान लीजिए कितना है, बोला 6 मीटर ऊंचे खंभे, 6 मीटर ऊंचे खंभे, खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 बन रहा है। तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब बोले थे यानी कहाँ नीचे से ऊपर देख रहा है, यह ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या है लंब बटा आधार, करना कुछ नहीं है, यह क्या है लंब, उसके बाद क्या है यह आधार। लंब और आधार किसका रेशियो होता है tan का, tan थीटा। लंब क्या है 6, आधार क्या है 2√3 बराबर tan थीटा। 2 से कटाइए 2 3 6, कितना हुआ 3/√3 बराबर क्या tan थीटा। 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, एक कटा, उसके बाद क्या है tan थीटा, तो √3 बराबर क्या tan थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हुआ 60 डिग्री 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू यह हो गया। चलिए आंसर टिक कर लीजिए, जहाँ 60 डिग्री डी नंबर है। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, यदि मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। मीनार की छाया में देखिए क्या बोल रहा है। अब दिया हुआ मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर दिया हुआ है, कितना 15 मीटर दिया हुआ है, और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, छाया की लंबाई। चलिए यह क्या है आधार, यह लंब, तो देखिए यहाँ रेशियो किसका है लंब और आधार का है, क्या होगा tan थीटा। लंब कितना है 15, आधार को आधार ही रहने दीजिए। tan थीटा की जगह कितना है 60 रख दीजिए, 15/a tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 गुना 15 कितना हो गया 15, उसके बाद क्या हो गया √3 गुना a। अब यदि आपसे यहाँ से a बराबर पूछे तो बोलिए आप क्या हो जाएगा 15, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएगा √3। इसको थोड़ा सा और ज्यादा करना चाहते हैं तो r का परिमेयकरण कर दीजिए √3 इंटू √3, तो ऊपर क्या हो गया 15√3 कंप्लीट 3 से कटाइए 3 5 15, यानी क्या हुआ 5√3, आपका यह क्या हो गया आंसर। चलिए 55 नंबर हो चुका है। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, आप इसको तेजी से लिख ले। देखिए इस तरह जो हम सॉल्व कर रहे हैं इससे आपका जो है यह जो अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन में समझने में आसान होगा। आपका कमजोरी भी है तो वहां से हो जाएगा। तो इसको आप जितना भी है 10 का विद्यार्थी
सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, एक बार तो ज़रूर देखें, इसके बाद तो खुद अपने देखिएगा। चलिए 56 निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? जब भी मान लीजिए प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। चलिए 57 नंबर देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -6, 8 किस पाद में स्थित है? बिंदु -6, 8 किस पाद में स्थित है? ये पूछ रहा है, किस पाद में है? देखिए इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, प्लस प्लस ये हुआ प्रथम पाद, माइनस प्लस द्वितीय पाद, माइनस माइनस तृतीय पाद, इसको क्या बोलते हैं? और चतुर्थ पाद जो हुआ यह होता है प्लस माइनस। तो आपका देखिए दोनों क्या है? माइनस माइनस, तो आंसर हो गया आपका क्या? तृतीय पाद। क्या हो? तृतीय पाद। जहाँ आंसर ठीक कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 58 नंबर क्वेश्चन दिया मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। तो बोलिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? जब भी पूछे मूल बिंदु, अच्छा मूल बिंदु का निर्देशांक कोई पूछे क्या आता है? 0 0 होता है मूल बिंदु से। तो चलिए मूल बिंदु से डायरेक्ट इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर, इस पर क्या आता है? √100। तो वही दिया हुआ, पी को रहने दीजिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो रहने दीजिए इसको। इस पे क्या है? √100 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कितना होता है? 1। 1 का रूट क्या होगा? 1। आपका यही हो गया आंसर। जहाँ टिक कीजिए 1 इकाई हो गया आपका आंसर। चलिए उसके बाद यदि बात करें हम 59 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु R11 उसके बाद S-15 के बीच की दूरी। R और S, R दिया हुआ है 1 1, R दिया 1 1 और उसके बाद S जो है S का निर्देशांक दिया है -15। अब बोल रहा है दूरी। दूरी बराबर बोलिए सूत्र। दूरी बराबर सूत्र बताएं x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर क्या आता है? √100। तो वैल्यू रख देना। चलिए इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करें x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 -1 -1 का क्या होल स्क्वायर जोड़ y2 बात करें 5 5 - 1 5 - 1 इसका क्या होल स्क्वायर, इस पे √100 -1 - 1 2 का स्क्वायर कितना हो? 4। उसके बाद यहाँ 4 हुआ, 4 का स्क्वायर कितना? 16 16 प्लस 4 ये कितना हुआ? 20 20 का यदि आप रूट निकालिएगा। चलिए 2 से कितना हुआ? 10, 2 से कटाइए 5 यानी 2√5 हुआ। तो रूट कितना हुआ? 5। आपका यही आंसर होगा। चलिए आपका हो चुका है 60 नंबर। आप देखिए 60 नंबर दिया हुआ है। 60 नंबर बोल रहा है y बराबर 8 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा? अब बोलिए y बराबर 8 दिया है तो 0, इसका निर्देशांक क्या हो जाए? हम कहते हैं y बराबर दिया है 8 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका निर्देशांक 0 8 हो गया। 0 8 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। y बराबर दिया हुआ है कितना? 8, तो x बराबर क्या होगा? 0 0 8 हो गया इसका। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम पाद में स्थित है? देखिए प्रथम पाद में क्या हम बताएं जस्ट क्या होता है? दोनों प्लस प्लस। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन भी यही कह रहा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो प्लस प्लस है दोनों क्या है? पहला नंबर 10 10 4 दोनों क्या है? प्लस प्लस। यही हुआ प्रथम पाद, यही पूछ रहा था। चलिए आपका 61 नंबर हो चुका है। अब देखिए 62 नंबर। तो हम इसको मिटाते हैं। देखिए इस चैनल पर आपको क्लास 8 9 10 11
हमारा सब सॉल्यूशन मिलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। फिलहाल अभी 10 का त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर डाल दिया, हाइट एंड डिस्टेंस है, और उसके बाद बिहार मॉडल तो सॉल्व करवा ही रहे हैं, ये पूरा सॉल्व करवा लेंगे। इसके बाद फिर से नया क्लास चालू होगा, A to Z सॉल्व चैप्टर वाइज होगा यहाँ हर क्लास का। इसलिए आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु A 5 6 y अक्ष से लंबवत दूरी है। देखिए ये दिया हुआ A बराबर दिया हुआ 5 6, ठीक है। देखिए 5 6 बोल रहा है, यह क्या हुआ 0 0। चलिए उसके बाद क्या 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या है 6, या वाई एक्स, या क्या हुआ एक्स डैश, या बोलते हैं इसको वाई, इसको क्या बोलते हैं वाई डैश। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक्स का दिया हुआ है, जब भी होता है यह क्या होता है एक्स, और इसको क्या बोलते हैं वाई। तो एक्स का कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 का 5 इस सीधा मिल जाएगा, उसके बाद y का 6 इस सीधा में जाएगा जहाँ मिला, यह हो गया क्या 5 6। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, 62 नंबर का रहा है क्वेश्चन, बिंदु इतना इतना की दूरी y अक्ष से लंबवत दूरी होगा। y अक्ष से लंबवत, y अक्ष क्या है यह लंबवत दूरी जो यहाँ से यहाँ है क्या है, बोलिए तो क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है 5। तो आपका आंसर में कितना है 5 इकाई। चलिए 63 नंबर बात करते हैं। 63 नंबर दिया हुआ है, बिंदु M -2 10 और N -8 एंड 14 को मिलन रेखाखंड के मध्य बिंदु। जब भी देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मध्य बिंदु जब भी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक के है, तो दो बिंदु है, तो दो बिंदु के लिए देखिए क्या होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, उसके बाद y1 जोड़ y2 बटा 2, यह होता है दो बिंदु के लिए। तो आपका दो बिंदु ही दिया हुआ है, तीन बिंदु यदि रहे तो x1 जोड़ x2, तीन बिंदु है तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3। चलिए तो जो दिया है फिलहाल वही क्वेश्चन लेके चलते हैं, -2 और उसके बाद -8/2, उसके बाद दिया हुआ देखिए कितना 10 + 14, 10 + 14/2 कितना होगा -10/2, उसके बाद 24/2, यहाँ से कटा कितना हुआ -5, उसके बाद यहाँ से कितना हुआ 12, -5 12, -5 12। चलिए 63 नंबर हो चुका है सर। 64 नंबर चाहिए, 64 नंबर क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 - 8, उसके बाद यह -6 8 हो तो वृत्त के केंद्र के नियामक निर्देशांक होंगे। देखिए किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक, किसी वृत्त के मान लीजिए कि यह वृत्त है, ठीक है। किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक -6 8 और माइनस, अब देखिए व्यास वृत्त का हो गया, यह व्यास हो गया, ठीक है। वृत्त के छोरों के निर्देशांक 6, उसके बाद -8, 6 -8, उसके बाद 6 8 दिया हुआ है, 6 8 है। बोल रहा है वृत्त के केंद्र के नियामक, केंद्र का नियामक, ये हुआ केंद्र का नियामक, यही पूछ रहा है। तो सूत्र क्या लेगा वही x1 जोड़ x2 बटा 2, तो कर लीजिए। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा, चलिए आपका तो एक प्लस एक माइनस, तो हो गया क्या x1 जोड़ x2 बटा 2, जब भी के y1 जोड़ y2 बटा 2, x1 6 में से 6 बटा 2, उसके बाद -8 + 8 बटा 2, तो 6 में से 6 0 0 बटा 2, उसके बाद 0 बटा 2, कितना हुआ इसका आंसर 0 0। चलिए आपका आंसर हो गया 64 नंबर।
उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। पैंसठ नंबर क्वेश्चन। बिंदु ए 3 4 बी P1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान। अब देखिए बिंदु ए और बी मूल बिंदु से समदूरस्थ है, हम मान लेते हैं मूल बिंदु यानी 0 0 है। P इसका निर्देशांक दे दिए, P क्या P, ठीक है। मूल बिंदु समदूरस्थ, समदूरस्थ मीन बराबर। ए देखिए कितना दिया हुआ है, ए दिया है 3 4, ए दिया है 3 4 और उसके बाद बी हम देखिए क्या दिया है, P1 दिया हुआ, ठीक है। बोल रहा है समदूरस्थ, समदूरस्थ 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 कह रहा है तो P का मान बोल रहा है। देखिए समदूरस्थ, समदूरस्थ कहने का मतलब क्या हो गया, AP बराबर क्या BP। तो निकालना है AP, तो जानवे करते हैं x2 माइनस x1। दूरी बराबर सूत्र क्या बताया, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, इस पे क्या होता है √100। दूरी बराबर, तो मान लीजिए हमको क्या निकालना है, AP निकालना है, AP निकालना है। AP निकालना है तो क्या होगा, x2 0 में से क्या घटाना 3, उसके बाद इसका होल स्क्वायर, उसके बाद 0 में से 4 का घटाया, उसके बाद होल स्क्वायर। और उसके बाद हमको यदि BP निकालना है, BP निकालना है तो P में से क्या घटाएंगे 0, P में से 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 में से 0 का होल स्क्वायर घटाइए, इस पर √100। AP बराबर BP, तो यहाँ कह सकते हैं 0 में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे कितना हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 में से 3 का होल स्क्वायर और 0 में से 4 का होल स्क्वायर, इस पर √100 बराबर P में से 0 का होल स्क्वायर और उसके बाद 1 में से 0 का होल स्क्वायर, ऐसा है। इसके दोनों ओर यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। 0 में से 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 9, उसके बाद इधर 4 4 चौके 16, ठीक है। और इधर P का स्क्वायर हो गया और तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, 16 9 9 6 15 यानी कितना हुआ 25 प्लस इधर भेजेंगे कितना हुआ, ये स्क्वायर कितना हुआ 24, कितना हुआ 24 बराबर कितना P स्क्वायर। तो देखिए P स्क्वायर बराबर कितना निकला 24, तो यहाँ P बराबर क्या होगा 24 पे कितना होगा √100। 24 का निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा, 24 का निकाल लीजिए कितना होगा 12, 2 से कटाइए कितना होगा 6, 2 से कटाइए 2 3 6 यानी 2 √6, आपका यही आंसर होगा प्लस माइनस 2 √6, क्योंकि √100 से प्लस माइनस निकलता है। चलिए आपका प्लस माइनस 2 √6 आपका डी नंबर आंसर है, क्लिक कर लीजिए। अब बोल रहा है कि 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है याद करने को, हम इसको मिटाते हैं। देखिए यह कोनो वीडियो 5 मिनट का कोनो गाना या सॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है, तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आपके सबको देखते हुए जो है समझाते हुए बताना है, ऐसा नहीं सिर्फ आंसर इसका ए का भी ऐसा कर देंगे तो उससे फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो तो आप ही के लिए बना रहे हैं, आप सब जरूर देखें इसको। तो देखिए उसके बाद जो है 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 66 नंबर बिंदु ए 0 8 B 6 12 और C दिया इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है बिंदु क्या ए 0 8, B जो दिया हुआ है 6 12, उसके बाद C का भाग करें दिया हुआ है -16 -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1, उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है। चलिए देखिए यहाँ यदि हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं x1 का ऐसे, x2 का वैल्यू और उसके बाद x3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू लिख सकते हैं, y2 का इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो
देखिए x1 क्या हो गया 0, x1 x2 बात करें तो 6, उसके बाद x3 माइनस 16, उसके बाद 8 8 12 और माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, उसके बाद x1 का बात करें कितना 0, 0 से कुछ भी बीच में लिखिए क्या होगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। x2 का बात करें कितना है 6 दिया हुआ है, कितना है 6। y3 का बात करें तो -4, उसके बाद y1 का बात करें तो -8, उसके बाद x3 का बात करें तो कितना -16, उसके बाद y1 8 8, उसके बाद -y2 12। ठीक है 1/2 या पूरा टर्म 0 हो गया, -8 और उसके बाद -4 12, 12 गुना 6 -72 हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिए कितना हुआ, 12 में से 8 घटाइए -4 हुआ, -4 और उसके बाद -16, 16 चौके 64 प्लस 64 हो गया। ठीक है तो 1/2, उसके बाद -72 और उसके बाद 64, तो घटाइए 12, 12 में से 4 गया 8 बचा, उसके बाद कितना 6, 6 में से 6 तो 8 हो गया। चलिए 2 से कटा दीजिए, 2 चौके 8 बराबर कितना हुआ 4 इकाई, 4 इकाई आपका आंसर हो गया। चलिए आपका 4 इकाई आंसर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब 66 हो चुका है, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए। अब देखिए 67 नंबर, बिंदु 4-3 बी दिया है, 9 7 को मिलन रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करता है, तो y का निर्देशांक देखिए, मान लीजिए रेखा है सर। उसके बाद जो दिया हुआ है a दिया हुआ है 4-3, b दिया हुआ है 9 7, b दिया हुआ है कितना 9 7, इसको जो मान लीजिए कितना रेशियो में विभाजित कर रहा है 3:2। ठीक है तो बोल रहा है कि y का निर्देशांक कितना, y का निर्देशांक पूछ रहा है। तो बोलिए इसमें जो आप सूत्र जो यूज करना है, जब भी ऐसा आ जाए रेशियो में बांटने के लिए, तो इसमें सूत्र लगता है क्या, ध्यान रखिएगा, m1x2 जोड़ m2x1, m1x2 जोड़ m2x1 जोड़ m1 जोड़ m2, उसके बाद बात करें m1y2 जोड़ m2y1 बटे m1 जोड़ m2, यही सूत्र यूज होता है। तो देखिए यहाँ लिख लीजिएगा, m1 यदि बात करें, m1 जो दिया है, m1 का वैल्यू है 3 और m2 का वैल्यू दिया हुआ है 2, और उसके बाद x1 का जो वैल्यू है 4, उसके बाद x2 का वैल्यू है 9, y1 का बात करें तो -3 और y2 का बात करें तो 7। चलिए तो यहाँ पूछ रहा है y का, तो y वाला इसी में रखना है, इसमें तो रखना नहीं है। तो m1 का बात करें कितना है देखिए 3 और y2 का बात करें तो कितना y2 -3, उसके बाद m2 का बात करें कितना है 2, उसके बाद y1 का बात करें, यहाँ देखिए y2 7 है, यहाँ 7 रखिए, उसके बाद 2 y1 m1 और m2 3 + 2, तो आपका जहाँ लिखा हुआ है ऐसा आंसर शायद यहीं तक छोड़ा है, 3 × 7, उसके बाद 2 - 3, बी नंबर आंसर आपका। चलिए बी नंबर टिक कर लीजिए, बी नंबर आपका आंसर है। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण a + c। अच्छा देखिए जब भी त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोण मिलकर क्या होगा 100, a + कोण c + b बराबर मिलकर कितना होता है 180। हम जानते हैं तीनों कोण मिलकर त्रिभुज का कितना होता है 180। इसमें आपको जो है a + c का वैल्यू दिया है 120, तो कोण हमको क्या है bA मालूम करना है 180। बोलिए इधर प्लस और इधर जाके क्या हो जाए माइनस, यानी 180 और -120 बराबर कितना हो गया, आंसर हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया आंसर 60 डिग्री। 68 का देखिए जहाँ 60 वहाँ क्लिक कीजिए, 60 नंबर बी है। चलिए अब जो है 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर, इसको मिटाते हैं। चलिए चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ, दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ। अब जो देखिए इसमें दिया हुआ है ए बी बटा डी, बी सी बटा एफ डी, तो समरूप होंगे। अब देखिए ए बी उसके बाद डी, ए बी डी, ये दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद बी सी एफ डी, बी सी एफ डी। अच्छा एक चीज देखिए, त्रिभुज का यदि नियम पढ़े होंगे, त्रिभुज कहता है यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा समान बराबर है तो उसके सामने का आपस में क्या होता है, कोण भी बराबर होता है। अच्छा देखिए इसके सामने का भुजा कौन कौन हो गया, कौन सी, तो आप कह सकते हैं कौन सी, और उसके बाद इसके सामने का कौन क्या हुआ, ए। अच्छा ई हुआ सी, तो इसको हम लिख सकते हैं कौन सी, इसके सामने का क्या हुआ कौन सी, तो उसके बाद इसमें कौन सी हुआ, उसके बाद यह बराबर है किसके, इसके बराबर डी न है, हाँ डी, तो इसके सामने का कौन क्या हो गया एफ, कौन सी बराबर क्या कौन एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए भुजा क्या है बीसी, बीसी के सामने का कौन क्या है ए, यह किसके है समरूप बीसी जो है एफ डी कहाँ है, एफ डी यहाँ, इसके सामने का कौन क्या है ई, कौन ई, तो बचा क्या कौन, बोलिए कौन बच गया बी, कौन बी बराबर कौन क्या डी, आपका आंसर हो गया कौन बी बराबर डी, आपका हो गया आंसर। आंसर क्या है डी नंबर आपका आंसर, कौन बी बराबर डी, ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर और बीसी बाई क्यू आर बराबर 1/5। तो देखिए जब भी दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये पूछ रहा है, जब भी ऐसा हो तो वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। दोनों त्रिभुज जिसका जो भुजा दिया उसका क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ दिया हुआ है बीसी बटे क्यू आर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बीसी बटे क्यू आर क्या दिया 1/5 का क्या करना है स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना हो 25, 1/25 आपका ये आंसर हुआ 70 का 1/25 कितना है डी नंबर हो चुका है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर डायरेक्ट सूत्र ही पूछा। देखिए त्रिकोणमिति का टोटल सूत्र जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप यदि उस नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टोटल हर चीज वहां समझाया हुआ, कैसे मान याद करना है, कुछ भी वहां से एक भी चीज छुटा नहीं है, बेसिक से लेकर एडवांस तक बता दिया उसमें। देखिए 10 आप यदि कहीं से पढ़े भी हैं तो एक बार जाके वहां देख ले। 10 90 मिनट्स थीटा, इसका क्या होता है कोट थीटा। चलिए 71 नंबर 72 नंबर देखिए क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन, इसको हम मिटाते हैं। बहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए आकृति में डी समांतर बीसी, एडी बराबर 5 cm, डीबी बराबर 6 cm, एडी बराबर, देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसा बनाया हुआ चित्र दिया हुआ है किताब में, ए बी सी, उसके बाद जो है आपको इस प्रकार दिया हुआ है डी, ठीक है डी दिया हुआ। अब देखिए इसमें जो है एडी बराबर दिया है 5, ये दिया है 5, उसके बाद जो है डीबी बराबर दिया है 6, ए बराबर दिया है 8, और इसी पूछा है, इसी इसको मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में बीसी के समांतर कोई रेखा डी खींचा तो ये आपस में भुजा क्या होता है बराबर में बढ़ता है, तो इसको लिख सकते हैं अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर क्या होता है ए बटे इसी को क्या बोलते हैं ट्रांसफर में। तो चलिए ए डी का वैल्यू कितना है 5/6 8/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 5 गुना एक्स, 5x 6 गुना 8 48 48 हो गया। उसके बाद x बराबर यहाँ से पूछे कितना हुआ 48/5, 5 से कटाइए 5 9 45,
9 हुआ, उसके बाद बचा कितना 3, 5 अच्छा के 3 यानी 9.6 आपका हो गया सी नंबर आंसर। जहाँ टिक कर लीजिए आप आंसर 9.6 नंबर आपका सी नंबर आंसर है। चलिए 72 हो चुका है। अब 73 देखिए। 73 जो है 73 देखिए क्या कर रहा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव रहता है। इसमें क्या कहा, किसने कहा है? दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहा है, किसने कहा है? यह किसने कहा है? थेल्स ने कहा। किसने कहा? थेल्स ने कहा। तो इसका आंसर हो गया थेल्स। देखिए थेल्स का यदि बात आए, थेल्स को आपको परिभाषा सहित याद रखना होगा। कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है थेल्स किससे कहते हैं, लिखें उसके साथ प्रूव्ड करें। तो आप थेल्स और उसके बाद पाइथागोरस दोनों यह चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर, यह सब ध्यान रख लीजिएगा, ये सब यूनिक, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। दिया हुआ एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? 2 खींची जा सकती है। कितना? 2 खींची जा सकती है। मान लीजिए यह क्या वृत्त है, यह वृत्त है, इस पे कितना ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? इधर से भी खींचेंगे 2 ही खींचा जाएंगे, इसीलिए कितना आंसर 2 होगा। चलिए